हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही ओम नमः शिवाय। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो इस बात की करने वाले हैं कि आपके शत्रु रोते हुए नजर आएंगे। आपको देखकर उनके दिल में आग लगेगी कि ये आगे कैसे बढ़ रहा है। यही मार्च के महीने से लेकर और 1 अगस्त तक, यानी 1 मार्च से लेकर और 1 अगस्त तक वो समय रहेगा जहां पर राहु महाराज आपके उन सपनों को साकार करते हुए नजर आएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि एक तो राहु महाराज अपने मित्र की राशि अर्थात आपके लाभ स्थान पर शनिदेव महाराज की राशि अपने मित्र की राशि में है, और दूसरा अपने ही नक्षत्र शतभिषा में चल रहे हैं। और राहु महाराज कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि राहु हमेशा ही अशुभ फल देते हैं। हाँ, राहु महाराज का अशुभ फल ज्यादा रहता है, किंतु हमेशा नहीं। कभी कभी राहु महाराज अच्छा भी फल देते हैं। तो यहाँ पर आपके जीवन पर राहु महाराज को अच्छा फल, पॉजिटिव प्रभाव आपके जीवन पर बनाते हुए नजर आएंगे। क्या क्या पॉजिटिव प्रभाव बनाते हुए नजर आएंगे? 1 मार्च से लेकर और 1 अगस्त 2026, इनको 1 वर्ष लगभग पूरा होने जा रहा है। आपके ठीक कौन से भाव? आपके एकादश भाव, आपके सफलता भाव पर। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव रिजल्ट राहु महाराज का निकल कर आएगा, मैंने यहाँ पर निचोड़ राहु महाराज का निकाला है कि वाकई में मेष राशि के दर्शकों को राहु महाराज क्या लाभ देंगे 1 अगस्त तक। फिलहाल में ये 5 दिसंबर तक आपके एकादश भाव पर रहेंगे, लेकिन अपने नक्षत्र अर्थात शतभिष नक्षत्र में ये काफी लंबे समय तक, यानी 1 अगस्त तक आपके यहाँ पर रहेंगे। यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो ये समय जो रहेगा, ये समय आपके लिए राहु महाराज की तरफ से पॉजिटिव समय, उत्तम समय रहेगा। ध्यान से सुनिएगा क्या क्या प्रभाव राहु महाराज आपके ऊपर बनाते हुए नजर आएंगे और क्या क्या आपको करना है, हर एक बात की चर्चा करेंगे। उससे पहले जितने भी दर्शक देख रहे हैं, प्रभु से कामना करते हैं उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी है, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। और छोटा सा आप लोगों से एक निवेदन है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ये थोड़ा सा काम अवश्य कर दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट वर्णन आया हुआ है कि जब राहु एकादश भाव में होते हैं तो राहु महाराज का उत्तम अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि एकादश भाव का राहु जो होता है वह पॉजिटिव, उत्तम, अच्छा ज्योतिष शास्त्र में माना गया है। लेकिन राहु महाराज का, क्षमा चाहेंगे, राहु महाराज का कोई भी शुभ फल आपको नहीं प्राप्त हो रहा था। अब जो 1 मार्च से आपके जीवन पर शुभ फल आपको प्राप्त होगा, वो ध्यान से सुनिएगा क्या क्या होगा। सबसे पहले अब ये ध्यान दीजिएगा, 1 अगस्त तक ये चीजें देखी जाएंगी। इसके बीच में कोई भी महीना हो सकता है जो मैं बता रहा हूं वो आपको प्राप्त हो। सबसे पहली चीज, कोई आपको बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। जो काफी लंबे समय से कोई भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो कोई बड़ी अच्छी, उत्तम, अच्छी सफलता यहाँ पर राहु महाराज आपको, जैसे आप नौकरी ढूंढ रहे थे, नौकरी नहीं काफी लंबे समय से मिल पा रही थी, तो हो सकता है कोई उत्तम अच्छी नौकरी आपको प्राप्त हो। उसी के साथ ही साथ आपके धन के मार्ग जो हैं वह खुलते हुए नजर आएंगे। जो आपके धन के मार्ग हैं वह मार्ग आपके खुलते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बड़े भाई बहनों की ओर से आपको काफ़ी हेल्प भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके जोड़ों का दर्द जो चल रहा था, ये भी आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। अर्थात आपको उत्तम अच्छी सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। धन के स्रोत भी आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। और फॉरेन से अर्थात विदेश से आपको काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छा लाभ इस समय पर होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की। राहु महाराज के पास में दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी हैं? प्रथम दृष्टि है राहु महाराज के पास में, पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। ये 3 दृष्टियां हैं। तो पंचम दृष्टि से आपके कौन से भाव? आपके तृतीया भाव, आपके साहस और पराक्रम भाव को देख रहे हैं, जिसके कारण आपके अंदर से डर, भय, चिंता ये लगी हुई थी। कोई भी कार्य कर रहे थे उसमें आपको अंदर से डर बहुत ज्यादा लग रहा था, पता नहीं यार क्या हो क्या ना हो, पता नहीं मैं क्या कर पाऊं क्या ना कर पाऊं। इस तरीके का डर और भय, चिंता ये आपको बहुत ज्यादा लगी हुई थी। तो इस बीच में आपके डर, भय, चिंता ये आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। जो काफी लंबे लंबे समय से ये चिंताएं आपको घेरे हुई थी कि हाँ, मेरा पता नहीं क्या हो, मैं क्या कर पाऊं, मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कोई काम करने में डर लग रहा था। अंदर से आपके एक साहस, एक पराक्रम, एक ऊर्जा, जो शरीर के अंदर एक ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा आपकी समाप्त हो चुकी थी। तो उस ऊर्जा में आपके बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। आपका साहस और पराक्रम आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं
जो आगे प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके तृतीय भाव पर। जो आपके जल्दबाजी लगी थी कि नहीं अभी ये कार्य हो, अभी कार्य हो, तो धैर्यपूर्वक आप अपना कार्य करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ कंठ स्वर वाणी, जैसे अभी तक आप किसी से बातें कर रहे थे, बतला रहे थे, तो सामने वाले व्यक्ति से तो आप अच्छा बोलते थे, किंतु सामने वाला कोई भी उसको आपकी बात जो है वो जहर के समान लगती थी। यहाँ पर आप उसका उल्टा होगा कि आप जिसको भी अपनी ओर आकर्षित करेंगे वह आपकी बातों से आपकी ओर एक्टिव होता हुआ नजर आएगा, आपकी ओर आकर्षित होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की। जो और राहु महाराज का प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर आपके तृतीय भाव पर। जो लोग संगीतकार हैं उनके लिए काफ़ी उत्तम, काफ़ी पॉजिटिव अच्छा समय यहाँ पर रहेगा, जो लोग संगीतकार वगैरह हैं। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज के पास एक और दृष्टि है जो आपके कौन से भाव, आपके पंचम भाव पर देख रहे हैं। पंचम भाव पर विद्यमान है आपके केतु महाराज। केतु जहां पर होते हैं, केतु हमें अंदर की चीजों को दर्शाते हैं, वहीं राहु हमें बाहर की चीजों को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर राहु महाराज की दृष्टि पड़ रही है, संभवतः ही मान के चलिएगा। और राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। ये कभी भी एक, जब से ये सृष्टि चली है तब से एक नहीं हुए, ये हमेशा अलग अलग ही रहे। जब से ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया, भगवान श्री हरि ने इनका सर और धड़ अलग किया, तब से ये अलग ही अलग है। यहाँ पर आपके पंचम भाव पर जो पुत्र का, संतान का आपको सुख प्राप्त नहीं हो रहा था, संतान की ओर से कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो रही थी, वह संतान की ओर से आपको उत्तम अच्छी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपकी बुद्धि कार्य नहीं कर रही थी, अपनी बुद्धि से कोई भी आप सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वह अपनी बुद्धि से आप उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। पिता की ओर से जो आपको कोई भी हेल्प प्राप्त नहीं हो रही थी, वह पिता की ओर से आपको उत्तम अच्छी हेल्प प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। आपके पेट से संबंधित कोई रोग, कोई कष्ट, कोई परेशानी ये आपको सता रही थी, ये आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। अगली दृष्टि से आपके सप्तम भाव अर्थात आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन, इस भाव को राहु महाराज देख रहे हैं। यह राशि बनती है शुक्र की, और शुक्र कौन है? दैत्य गुरु हैं। राहु क्या है? दैत्य हैं। तो कोई अपने गुरु के घर को नहीं खराब करता है। फिर भी जो आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां आ रही थी, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि डिवोर्स तक का नंबर, ये चीज़ें आपकी हो रही थी, तो ये दूर होती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ में संतान का सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, तथा व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में जो आपको आर्थिक नुकसान हो रहा था, व्यवसाय आपका ठीक नहीं चल रहा था, तो व्यवसाय के क्षेत्र में काफ़ी उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती है इस समय पर नजर आएगी। तो ये प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। ये प्रभाव आपको कब से देखने को मिलेगा? ये 1 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा। किसी पर ज़्यादा होगा, किसी पर कम होगा। जिस प्रकार से राहु महाराज आपकी कुंडली में बैठे होंगे, अच्छी स्थिति में होंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, और अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये फल कम प्राप्त होगा। उसके लिए उपाय जरूर करते रहें। कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो काला, उसमें रखकर 7 से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। उसी के साथ ही साथ 18,000 बार राहु महाराज का जप करें। ये लगभग आपका अगर रोज जपना प्रारंभ करेंगे तो 2 महीने में पूरा हो जाएगा। हम तो 24 घंटे में ही पूरा करवा देते हैं। तो यहाँ पर जो है 18,000 बार राहु महाराज का आप जप करें, इससे राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। शिवलिंग पर 1 लोटा जल प्रतिदिन आप चढ़ाना शुरू कर दें, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। शनिवार और बुधवार के दिन धतूरे का पुष्प या धतूरा आप शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दें, इससे भी प्रभाव राहु महाराज का उत्तम अच्छा रहता है। तो प्रभु से कामना करते हैं राहु महाराज का प्रभाव आप पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में प्रोग्राम हिट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।